बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं आपका मेज़बान अदील खान। जिस तरह पूरे कराची की सूरत हाल मैं आपको दिखा रहा होता हूँ, हर बार हर प्रोग्राम में ये वाजिया करता हूँ कि कराची की सूरत हाल क्या और कौन कौन से ऐसे क्राइम्स हैं या जो हो रहे हैं कराची शहर में, वो मैं मंजर आम पे लाने की पूरी कोशिश करता हूँ। जवाब तो चाहिए कि टीम ने बहुत बार कराची शहर में आपको वाजिया दिखाया कि रोडों के ऊपर, स्कूल्स के नीचे, गलियों में, मोहल्लों में सिलेंडर माफिया की दुकानें बन चुकी हैं, वो बैठ चुके हैं। लेकिन मैंने बहुत बार पिछले 2 सालों के अंदर एक अनथक मेहनत करने के बाद आपको वाजिया मैंने हैदराबाद तक आपको जाके दिखाया, और ये वाजिया किया गया। इसके जो नताइज होते हैं वो बहुत आने वाले दिनों में नुकसानदेह होते हैं और कई जानें इस दुनिया से चली जाती हैं। आज के प्रोग्राम में मैं आपको यही दिखाने जा रहा हूं कि आज से कुछ महीनों पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर गुलबर्ग की हदूद में, और अगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात करूं तो कुछ जगहों पे मैंने ये प्रोग्राम करके दिखाया कि गैर कानूनी दुकानें खोल दी गई हैं। और बात वही है कि आखिर ये किसकी पुष्टपनाही पर ये दुकानें खोली गई हैं। मैंने जब वो प्रोग्राम ऑन एयर किया तो बहुत सारे तंकीद का सामना करना पड़ा कि ये दुकानें सही हैं, गलत है, लेकिन मैंने उस वक्त भी यही इल्तिजा और अपील की थी कि अगर ये दुकानें सही हैं तो फिर यहाँ के जो हमारे डीसी साहब हैं या फिर वो असिस्टेंट कमिश्नर जिनकी हिदायत पर दुकानें मौजूद खुली हुई हैं, ये वो बताएं कि क्या ये सही है या गलत। आज हुआ क्या? आज ये हुआ कि ये दुकानें बंद कर दी गई, इन पे बड़े बड़े नोटिस लगा दिए गए कि ये गैर कानूनी। अब मेरा सवाल ये, क्या ये नोटिस सिर्फ दिखाने के लिए लगाए गए? आज मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद हूँ और मैं आपको इस प्रोग्राम के जरिए ये दिखाऊंगा कि आज भी ये दुकानें बंद हैं, इन पर आपके नोटिस लग गए। क्या ये नोटिस बार बार हटेंगे या नहीं? क्योंकि ऐसी कई दुकानें जिन पर पहले भी आपने नोटिस लगाए और उसके बाद ये दुकानें खोल दी गई। मैं फिर आला हुकाम में बैठे हुए लोगों से दरखास्त करता हूँ कि सानिया प्रिडाबाद आपको याद होगा, सानिया यूसुफ प्लाजा आपको याद होगा, आग लगने के वाकयात कई बार देखने में आए, क्योंकि यूसुफ प्लाजा पर भी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में ही आग लगी थी जहां सिलेंडर की शॉप थी। और एक बार फिर मैं आपको वाजिया कर दूं कि आज डिस्ट्रिक्ट सेंटर में कई 7 से 8 दुकानें जिनको मैंने बहुत बार दिखाया प्रोग्राम में, आज वो सब सील कर दी गई हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं डीसी साहब का, उनके असिस्टेंट कमिश्नर्स का कि चले आपने नोटिस तो लिया, लेकिन क्या ये नोटिस पे कायम भी आप रहेंगे या नहीं? आज के प्रोग्राम में मैं यही दिखाने जा रहा हूं। उन्हीं दुकानों पे एक बार फिर निशानदेही करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जो वहां की आवाम है, क्या दुकानदार है, उनका क्या कहना है कि किस तरह ये दुकानें बंद हुई और हमने जो काबिश हमारी कोशिशें थी वो सबके सामने हमने रखी। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में हमेशा मैं कोशिश करता हूं कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जी, हम वाटरम चौरंगी से अब गुलबर्ग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हमारे सीधे हाथ के ऊपर एक शॉप आने वाली है जिसको असिस्टेंट कमिश्नर ने बाकायदा सील किया है 3 दिन पहले। और जिस दिन इस दुकान को सील किया गया था, जब से लेके आज तक ये अभी तक गैस भर रहे हैं, गाड़ियों में भी, रिक्शों में भी, चिंचियों में भी और सिलेंडरों में भी। अब हम ये आपको दिखाएंगे कि हमारे रज़ाकार शहबाज वो वहाँ मौजूद हैं, जवाब तो चाहिए टीम के। उन्होंने बाकायदा इनकी फुटेज भी बनाई हुई है 3 दिन में, जितनी बार भी गाड़ियाँ लगती रही हैं। आप देखें सेकंड विंडो के ऊपर ये किस तरह गैर कानूनी तौर पे, और अगर मैं कहूँ कि बाकायदा जो दुकान सील की गई है गवर्नमेंट की जानिब से, उस सील की भी, नोटिस की भी कोई वैल्यू नहीं है और बाकायदा कानून इन पर लागू ही नहीं होता। आखिरी प्रोग्राम में भी हमने इनसे बात की थी तो इनकी दुकान के अंदर 40 से 50 सिलेंडर मौजूद थे, जो खुदा न खास्ता अगर फट जाए तो ये रिहायशी इलाके में कितना बड़ा नुकसान होगा। आए मैं आपको दिखाता भी हूँ। और इस बार सील लगने के बावजूद भी, नोटिस लगा हुआ है उसके बावजूद भी ये गैस बेच रहे हैं। आए मैं आपको जरा दिखाता हूँ। अच्छा जी, हमारी कैमरामैन टीम पहले से पहुंच चुकी है और उनका कहना ये है कि गाड़ी में डाला जा रहा है। मैं आपको फौरन से दिखाता हूँ कि क्या सूरत हाल है, और ये गैस भर रहे हैं सामने से और मैं इनको आपको दिखाऊंगा। अच्छा जी, आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पे सील लगी हुई है और सील लगने के बाद यहाँ कारोबार जारी है। जरा आप आ जाए। क्यों खोला हुआ है तुमने? सील लगी हुई, खुला हुआ क्यों है? सील वाला है नहीं है। ये बाहर सील नहीं लगी हुई, ये उधर है भाई। ये पूरा एक है। मैंने पहले प्रोग्राम में भी दिखाया कि सिलेंडर माफिया बैठा हुआ है, लेकिन किसकी पुष्पनाही पर? सवाल ये कि ये कार वॉश लिखा हुआ है यहाँ पे, पर उसी के नीचे एलपीजी गैस का भी लिखा हुआ है। क्या एथोराइज किया गया है? अगर एथोराइज किया गया है तो मैं ये फुटेज आज पुलिस को ला के साथ नहीं कर रहा, मैं ये फुटेज लाइव दिखा रहा हूँ कि जब ये मैं पुलिस के पास जाऊँ या असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाऊं तो ये बता सकें कि क्या ये वाकई में लीगल है। तुम लोग को शर्म नहीं आती? मैं के बाद में मैं तो नया मालिक का है, मालिक गया हुआ है सऊदी अरब, अभी वो काम से गया हुआ है। हाँ, वो काम से गया हुआ है। मेरे पास बाहर आओ जल्दी। ये सील लगी हुई है, इधर है। ये क्या लगा हुआ है? ये क्या लगा हुआ है? ये इधर है ना भाई। क्या लगा हुआ है बताओ? ये एक देखो, गलत करोगे नुकसान तुम्हारा है, मेरा नहीं है। मैं पुलिस को भी बुलवा के तुम्हें ले लूंगा। बंद पे क्यों काम कर रहे हो? भाईजान मैं एक नया मुलाजिम, मुझे पता नहीं था।
ये पूरा घर जो है ना एक ही शख्स का है, और लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने उनसे कहा था कि आप ये गलत कर रहे हैं इस घर के अंदर। और अम्मा आप क्यों शोर कर रही हैं, क्या हुआ आपको? जी ये कुछ और बोल रही हो। हाँ। हम ये अभी सामान आपका मसला नहीं है, ये दुकान आपकी है, आपकी है, तो हम लोग की और किसी आपकी दुकान है। अम्मा वो सील क्यों लगाई थी गवर्नमेंट ने? तो ये अभी हमने सामान निकाला, हम सील क्यों लगाई है गवर्नमेंट ने? मुझे बताएं, गवर्नमेंट ने सील क्यों लगाई है? तो देखे हमारे बच्चों का कारोबार बंद पड़ा तो हुआ। आप ये गवर्नमेंट से बात क्यों नहीं कर रहे कि क्यों बंद किया? अगर जायज काम है तो आपके बराबर में और भी लोग हैं, फूल वालों को तो बंद नहीं किया, आपको क्यों बंद किया? उन लोगों को बंद किया था। क्या नाम है आपका? अदील नाम है। आदिल भाई, हाँ। बात ये फूल वालों की दुकानें बंद हुई थी, अभी सील खुली है इनकी। हाँ। और आपकी सील क्यों खुली? हमारी सील खुली हुई है, दुकान बंद है, किसने बोला? सील खुल गई आपकी? दुकान बंद है, ये क्या पाइप कहाँ जा रहा है? हाँ। दुकान बंद है, शटर देखे। शटर देख लिया हमने, इधर मेरी बात है। आ रहा है, दूर आ रहा है। आप लोग बदतमीजी आप करते हैं, गैर कानूनी काम कैसे कर रहे हो? बंद है, कॉल करो, एक बार कॉल करो। हाँ बोलो। शटर बंद है। बंद है। ये पाइप क्यों बाहर इधर? ये क्यों गाड़ी में डाल रहे हो भाई? क्यों काम मिल रहा है? काम क्यों चल रहा है? हमारी गाड़ी में गैस भाई गाड़ी में, अपनी गाड़ी में कैसे डाल दे? हाँ, क्यों? क्यों हमारी गाड़ी? सील हो रही वाली जगह पर कैसे? शटर बंद है, शटर बंद है, हजरत जाते भाई। इधर आ, इधर आ, ये क्या है? आए ना हजरत, इधर आ, ये क्या है? ये ऑन नहीं है जी। ये क्या कर रहे हो? ऑन नहीं है, हजरत, ऑन नहीं शटर है, बंद है। ऑन नहीं ये है, ऑन नहीं है, ऑन नहीं है। अपनी गाड़ी में डाल ले। ये देखिए ऑन ना होने के मैं आपको चीजें 15 पे कॉल करो जरा। ये आए देखे, ये क्या कर रहा है? ये देखे सिलेंडर लगा हुआ है और इतनी शर्म नहीं आ रही कि उनको झूठ बोलते हुए इधर लेकर कर रहा। ये देखें मेरी डीसी साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब, अगर ये सीलें बंद है तो इनके खिलाफ हाथ निकाले, गैस डाले। तो आप जाए हजरत, क्यों इससे हम अल्लाह से डरते, तुम्हारे से नहीं डरते। नहीं डरो? कौन होते हो आप बंद मैं करवाने आपको वाले? बता रहा हूँ ना कौन होता हूँ। कौन होते हो? काम नहीं है, आप गैर कानूनी काम कैसे कर रहे हैं? बंद है दुकान, किसने बोला? आप खुली गैस है? कैसे डलवा रहे हैं? हाँ, कैसे डलवा रहे हैं? गैस कैसे डलवा? गाड़ी में डलवा रहा हूँ। बंद में कैसे डलवाओगे? बंद में कैसे? भाई अरे बंद है। नहीं ये गाड़ी रखी है। हजरत, बंद है दुकान। कम थोड़ा सा एहसास करो सच बोलने पे। गैस डलवा रहे हो? हजरत, इधर देखो। गैस- अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रही है? अपनी गाड़ी में हाँ? डाल रहे हो। अपनी गाड़ी में डाल ले। चीज की अपनी गाड़ी गैर कानूनी आप काम कर रहे हो। जब सिलेंडर कैसे गैर कानूनी काम कर रहे हो? क्यों? दुकान देखो, शटर बंद है, गैस बंद है। ये क्या है? ये क्या है? सील बंद है, देखो। सील बंद नहीं है, गैस डाल लो। गैस की वजह से बंद की है। सील क्यों लगी है? सील लगी हुई है, सील क्यों लगी है? अपनी गाड़ी में डाल ले। सील लगी क्यों है? सील हजरत, सील क्यों लगी है? सील लगी है दुकान क्यों? पे, दुकान का शटर नहीं खुले। आपको शायद ये शर्म नहीं आ रही बोलते हुए, सील लगाई गैस की वजह से गई है। शर्म कि आप नहीं आ रही। इसलिए कि आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। रोजी नहीं गैर कानूनी काम कर रहे हैं आप। बोला फिर क्यों बंद- फिर क्यों बंद हुई? आ जाओ, 50 दुकानें खुली है, गैर कानूनी। वो जो खुली है। अपनी कब्र में जाओ, अपनी कब्र में जाओ, गलत बात। अपनी बात करो, गलत बात। अपनी बात करो, गलत बात कर रहे हो। अपनी बात अल्लाह करो। को डरा कर। हाथ धरो, कब्र में आप कब्र में जाओ, जाओगे। हमने पूछा, आज नहीं होगा, हमने नहीं होगा। आप गलत कर रहे हो। से अल्लाह आप नहीं करते। हेलो, सील का पता शर्म आप नहीं करने। 15 पे कॉल किया शबाज। मैंने 15 पे कॉल इसलिए की है कि इस शख्स को यहाँ से मैं जाने नहीं दूंगा। अब ये थाने में बताए कि ये सही काम कर रहा है। रुको ना, मैं अपनी गाड़ी में कैसे डलवा रहा हूँ? आप सील के ऊपर काम कैसे कर सकते हैं? मैं अपनी दुकान, कैसे काम कर सकते अपनी हैं? घर का गेट है, मेरा घर है। घर के गैस बंद अरे मेरा! गैस बंद कराई गई है। घर है, घर के अंदर तो अंदर जाओ ना, बाहर खड़े होकर गैस निकाल दो। मैं बच्चों को लेके जा रहा हूँ भाई। आपने गलत तरीके से गैस बदतमीजी नहीं करो। मेरी तासरीन साहब, ये वो लोग हैं कि इस वक्त ये घर पूरा सील होना चाहिए, क्योंकि ये सील आपने ऑलरेडी लगाई है। आज मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, ये दिखाओ निकालते हुए। अंदर आओ, नहीं अरे जाओ, ये आप देखें, ये सील लगी हुई है और ये सील लगे होने के बावजूद भी ये वो शख्स है जिन्होंने अंदर पूरा प्लांट लगाया हुआ है। हमारा फुटेज मौजूद है सारी, ये बंद कर दे ना कर दे, ये सील होने की वजह से फिर भी ये लोग क्या कब्र में ना कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे बेशक को। बेशक उसके पड़ेंगे जो मुनाफिक होता है, और मुनाफिक को होता है इसकी हुलिया बता रहा है, आपका हुलिया बता रहा है। ये बकायदा यहाँ पे सील लगी हुई है, उसके बाद भी ये लोग काम जारी रखे हुए। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है मेरी असिस्टेंट कमिश्नर साहब कि आपने सील क्यों लगाई? हाथ ही लगाना, हाथ ही लगाना। ये आप भी हो यहाँ पर, मेरी बात याद रखना, सच बोलना। ये गैस डाल ले नहीं डाल ले, खाली बताओ। अपनी गाड़ी में डाल ले। गैस डाल ले, डाल दे या नहीं डाल ले? ये इनके पड़ोसी दुकानदार है जिनको वो हजरत लेके आए। मैं ये नहीं बोल रहा क्या हो रहा है, दुकान खुली है, गैस डाल ले, गैस डाल ले,
शर्म आनी चाहिए हजरत, आपको शर्म आनी चाहिए। अच्छा जी, बात से होती है, मैंने 15 को कॉल किए मदद के लिए, क्योंकि ये हजरत निहायती झूठे आती है। इनके अंदर 100 से ज्यादा, अगर यहाँ धमाका हो जाए तो इनके चेहरे याद है। जिस गाड़ी में बैठे हो वो भी पेट्रोल पे चल रही है, उसमें जरा सी आग लग जाए तो क्या हो जाएगा? आप सही कर रहे हो, आप सही काम कर रहे हो, क्या आप सही काम कर रहे हो भाई? अगर ये गैस ना मिले आपके घर में चूल्हा जलेगा? सवाल यही नहीं है, आप काम कर रहे हो। आराम से, आराम से, तमीज से, आराम से बात करना, आराम से बात करना। तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की, तुम्हें तमीज नहीं है। तुम्हारे पड़ोसी बोल रहे क्या झूठे हो तुम, एक नंबर के हुलिये में झूठ बोलते हो। ये बेशर्म लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, उसके बाद भी यार आप यहाँ मौजूद हो, गैस भर रही थी नहीं भर रही थी? भर रही है, भर बोलना। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं, मैंने को बोला सील लगी हुई है, गैस भर रही है नहीं भरी, सामान छोटा होता है। अब ये बताएं कि ये रिहायशी इलाका है या कमर्शियल इलाका है? रिहायशी इलाका है। अगर ये अंदर 100 से ज्यादा अभी आपकी निगाह के सामने 15 स्टैंडर्ड दिखे, बहुत सारा गलत है, धमाका हो सकता है, धमाका हो सकता है। बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर ने ये सील, ये और सील लगी हुई, क्या इस सील के ऊपर ये काम कर सकते हैं? नहीं। ये देखें ये कितने सच्चे आदमी है कि लाइटें बंद कर रहे हैं, आप भी यहाँ मौजूद हैं, गैस भर रहे थे नहीं भर रहे थे? भर रहे थे। और किस बात पे ये लड़ाई कर रहे हैं शख्स? जब सील लगा दी जाती है गवर्नमेंट की जानिब से, उसका क्या मतलब होता है? आप काम नहीं कर सकते। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मेरी तहा सलीम जो डीसी साहब है, उनसे दरखास्त है, मेरी पड़ोस में दुकानदार इस शख्स से बात हुई, उस शख्स के बाद वो हजरत मुझे खुद लेके गए, उसके बावजूद वो बदतमीजी के साथ साथ वो दुकानदार ने गवाही दी कि ये गैस भर रहा। मैं एक बार फिर भी आपको लेके चल रहा हजरत, आप हल्फिया बात कर रहा, वहाँ सील लगी हुई है, आपके दुकान पे भी कभी ना कभी सील लगी होगी। सील का क्या मतलब होता है? सील गवर्नमेंट की लगी थी, हम लोगों ने चालान पे करके 3 दिन के बाद जो है ना भरी। 3 दिन के बाद तुमने चालान भरा, ईमानदारी से चालान भरा, दुकान खुल गई। आपको लगता है ये सही दुकान खुली हुई है? सर ये तो गैर कानूनी है, लेकिन पाकिस्तान है। पाकिस्तान है। देखिए एक मिनट, सच बोलो, वो तो मुझे कबर सब कुछ गिनवा गए, गैस भर रहा था या नहीं भर रहा था? गैस भर रहा था। देखिए, और ये बदतमीजी कितनी कर रहे हैं? रवैया गलत है। अगर कोई फैमिली के साथ होता है ना तो वो इज्जत से बात करता, वो शख्स इतना काबिल है। 15 कॉल की भी है, अब 15 आने वाली है और ये शख्स यहाँ से फरार हो। इनकी गाड़ी की फुटेज बनाओ, जाते हुए इनकी गाड़ी की फुटेज बनाए, और अब लाइटें वाइटें सब बंद, और भाई साहब रवाना। ये गाड़ी का नंबर नोट करें इनकी। मेरी डीसी साहब आपसे दरखास्त है, ये इल्तिजा है ऐसे लोगों को कीड़ों का। किस बात पे? हाँ? किस बात पे? बदतमीजी कर रहे हो? कौन सी बदतमीजी? तुम जायज काम कर रहे हो? ये वो लोग हैं जो दूसरों को सिर्फ नुकसान पहुंचाएंगे। इस इलाके में अगर धमाका हो जाए तब भी इनकी जवाबदारी है, क्योंकि इन शख्स को एहसास नाम की चीज ही नहीं है। मेरी अरबाब इख्तियार के जो लोग हैं, मैंने इस तरफ दुकान, ये खुद मुझे दुकानदार के पास लेके गए, उस शख्स ने बता दिया कि ये सील के ऊपर काम कर आए। मैं फिर आपको वाजिया कर दूं कि ये पूरा इसकी फुटेज मेरे पास मौजूद है। इससे पहले भी हमने इस शख्स से बात की थी और बाकायदा हमने दिखाया था कि गैर कानूनी काम कर रहा है। और बराबर में हॉस्पिटल भी है, बराबर में इंस्टीट्यूट भी मौजूद है, और ये पूरा वो रोड है जहाँ सिग्नल के बिल्कुल साथ, अगर यहाँ सिग्नल जाम हो जाए तो मेन गुलबर्ग चौरंगी में ये दुकान बाजी है। अगर अब भी आप लोग सो रहे, काम अच्छा हुआ है, असिस्टेंट कमिश्नर ने इन जगहों को सील किया है, लेकिन आप ये देखें जरा, ये मौजूद है, ये आप देखें, आप ये देखें, गाड़ियां यहाँ मौजूद हैं। यार आप मेरे साथ साथ आखिरी में मुझे बताएं, ये मौजूद है गाड़ियां यहाँ पे? बिल्कुल ये क्या यहाँ पर क्या ऐसे शोपीस लगाया हुआ इन्होंने? नहीं, फरोख्त तो कर रहे हैं, गैर कानूनी है। बिल्कुल। आप भी यहाँ मौजूद है, ये बताओ कि इस वक्त हमने इस शख्स को जब रोका तो ये क्या काम कर रहा था? गैस भर रहा था। गैस भर रहा था ना, और वो मुझे दर्द दे रहे थे इस्लाम का। तो आप मुझे बताओ झूठा कौन था इस वक्त? देखिए आप आवाम में आप सच बताओगे, देखो आप रहते भी है। मैंने सवाल क्या पूछा, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? झूठ क्यों बोल रहे हैं? मादरत कर लेते हैं। कबर में कीड़े अल्लाह जानता है किसके पड़ेंगे किसके नहीं, लेकिन सवाल बड़ा अहम था कि ये दुकान सील है, उसके बावजूद यहाँ पे काम जारी। और ये मैं नहीं, यहाँ पे दुकानदार मौजूद है, लोग मौजूद है, रिहायशी मौजूद है, वो कह रहे हैं गलत है या नहीं चाचा? थैंक यू। मैं मजीद आपको दुकान दिखाता हूँ। मैंने आपको दिखाया कि अवाम का क्या कहना था, दुकानदारों का क्या कहना था, और यहाँ के लोगों का क्या कहना था। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि हर बार की तरह हमारा एक स्पाई शख्स होता है जो स्पाई करता है। थैंक यू शहबाज। एक बार फिर ये बताओ, यहाँ की सूरत हाल तो बिल्कुल डिफरेंट हो गई, वो हजरत तो मुकर गए। क्या सीन था 3 दिन से, क्या देख रहे हो? भाई 3 दिन से हम तो देख रहे थे कि यहाँ पे ये देखिए आप,
ये पाइप्स लगे हुए हैं, बिल्कुल लगे हुए यहाँ से बाहर निकलते हैं और हाईरोड के अंदर जो है ना गाड़ियों के अंदर अपनी अपनी बोल के भरे होते हैं गैस। ठीक है, ये हम 3 दिन से देख रहे हैं। आज मैं खुद यहाँ पे मौजूद था तो मैंने आपको फौरन इन्फॉर्म करा और तभी मैंने अपनी रिकॉर्डिंग ऑन रखी। ठीक है शहबाज, बहुत जबरदस्त, क्योंकि देखो यहाँ सील लगी हुई है, सील का फायदा होना चाहिए। फायदा नहीं है सील का। ठीक है, देखिए शहबाज, हम नहीं कह सकते, लोगों को चाहिए कि जो ये सील लगी हुई है इसके ऊपर अमल दरामद हो, चेक इन बैलेंस रखिए। बिल्कुल कोई फायदा नहीं है इसका। ये बोलते हैं हम अपनी गाड़ी के अंदर भर रहे हैं, भाई जब सील करी है गवर्नमेंट ने तो अपनी गाड़ियों किसी भी गाड़ी हो सील होनी चाहिए। शहबाज एक बार फिर जवाब तो टीम में बहुत जबरदस्त, थैंक यू अगेन। आए मैं रोड पार चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। हम आगे की तरफ चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि थैंक यू भाई। और ये आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर एक शॉप है जो हमने पहले भी दिखाई थी कि वो सील है, और यकीन जाने वो अभी तक सील है, और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि रोड के सामने जो शॉप थी, मैंने वो भी दिखाई कि वो बंद शॉप में किस तरह गैर कानूनी मकरू काम को जारी रखा हुआ है। और ये मेन सिग्नल है। इससे पहले मैं आपको ये दिखाऊं कि ये पूरा मेन सिग्नल है गुलबर्ग का, कि अगर खुदा ना खास्ता इधर कोई ब्लास्ट हो जाए तो इसका जवाब दे कौन होगा। आए मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये सील लगाई गई थी और सील को फाड़ दिया गया। क्यों? रीजन ये था कि किसी को यहाँ दिखा नहीं यहाँ पे किस चीज की शॉप है, लेकिन फिर भी यहाँ बंद दुकान के अंदर काम जारी नहीं है। मेरी दरखास्त असिस्टेंट कमिश्नर, मेरी डीसी साहब तार सलीम, आपसे दरखास्त है कि आपकी टीम ने बहुत अच्छा दे रहा है, दुरुस्त काम किया, लेकिन खुदारा इन दुकानों को ना खुलने दिया जाए, क्योंकि ये रिहायशी इलाके में मौजूद है और अगर कोई धमाका रूनुमा हो गया तो यकीन जाने आने वाले दिनों में बड़ा नुकसान होगा। ये था मेन गुलबर्ग की सूरत हाल। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। वहाँ पर अब भी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में ये मकरू काम जारी है, और मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि ये भी कारोबार ही कर रहे थे और वो भी शायद कारोबार ही कर रहे हैं। अगर वो खुली हुई दुकान है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो क्या हो रहा है। आए चलते मसीद आगे। अच्छा जी, ये मेन गुलबर्ग की वो शॉप है जो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको दिखाई थी कि ये बिल्कुल गुलबर्ग के रोड के साथ यहाँ पे एक शॉप है। मैं आपको दिखाता हूँ, और इसको भी सील कर दिया गया है या नहीं, ये बाकायदा अब तक एलपीजी गैस का जिक्र यहाँ लिखा हुआ है। गैस भरते हो, फिलिंग होती है? पता नहीं है, जिसकी है उसको बुला लेते हैं, वो बता देगा। चले अच्छा, वो भरता है, आप भरते हो? वो भरता है। जगह देखिए जरा, चेक करें। अब ये जितने सिलेंडर्स हैं, अगर ये म्यारी हैं तो इसका जवाब भी यही देंगे, और ये गैर म्यारी है तो ये भी देंगे। अच्छा जी, ये दुकान कब से बंद है? काफी टाइम हो गया दुकान को। तो पड़ोस में ना, जब से सील लगी है दुकान नहीं खोली गई? नहीं खुली। 5 तारीख की गई है सील की? हाँ माशाल्लाह काम हुआ है। बस बहुत। लास्ट टाइम आपको याद है कि मैंने प्रोग्राम किया था यहाँ पे, उस दिन भी बदमजगी हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है, काम का रूल है। लेकिन बात वही है कि अगर कोई चीज गलत थी तो मैंने तब भी दिखाई थी। ये वही दुकानदार है, अच्छे लोग हैं, दुकानदार है, एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात वही है कि कुछ रूल के मुताबिक चीजें होती हैं जो नहीं पता होती लोगों को कि कहाँ रिहायशी चीज के मुताबिक। अब यहाँ ये हॉस्पिटल है, जानवरों के लिए खुराक है, सही है, यहाँ कोई ऐसा चीज नहीं जिसमें हम कह सकते हैं कि ये कोई इनलीगल चीज काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें गैस की तो ये भी इनलीगल नहीं है, लेकिन ये रिहायशी इलाकों में नहीं कर सकते, ये इनलीगल वो काम कर रहे हैं। और मेरी फिर दरखास्त है हुकामे वाला से कि आप इनको नेबल बदल जगह दें जहाँ ये काम कर सके। कारोबार बंद होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन इनको नेबल बदल दें ताकि ये रिहायशी इलाकों में ना बैठ सके। वरना फरीदाबाद, सानिया, हैदराबाद में धमाका हुआ था, यूसुफ प्लाजा, गुल प्लाजा, सबके सामने अगर ऐसा कोई धमाका यहाँ हो गया तो इसका जवाब दे कौन होगा। आए मैं आपको दिखा दूं एक बार फिर कि ये वो दुकान है, इसके ऊपर बोर्ड आ रहा होगा जहां मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी दिखाया था कि ये गाड़ियां, रिक्शे भर रहा था, लेकिन आज ये दुकान असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से सील कर दी गई है और इसको सील हुए 2 दिन हो गए। मैं फिर तार सलीम साहब, डीसी साहब, आपसे दरखास्त करूंगा कि आपने काम तो अच्छा किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ये दुकानें अगर खुल गई तो इसका जवाब दे कैसे होंगे कि ये क्या आज सही काम हुआ है बंद करके, या फिर जब खोल देंगे तो वो सही काम होगा। मैं मजीद आपको दुकानें दिखाऊंगा, क्योंकि ये गुलबर्ग से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, वहां पर भी कुछ ऐसे सेंटर वाले हैं
जिनके पास गाड़ियां भर रही हैं, और मेरी शायद पुरानी फुटेज सेकंड स्क्रीन पे आ रही होगी कि वहीं पर बकायदा कारें लगी हुई, वो शख्स भर रहा है, वो एक पेट्रोल पंप की तरह एक पंप चला रहा है जो गैर कानूनी। आए मैं मजीद आपको दिखाता हूँ। दुकान पे आप होते? किसकी दुकान है? वो सभी को उनकी दुकान है। इनकी आप बताओ किसकी दुकान है? वो आ गया अंदर। कहाँ है? किसकी दुकान है? जी। क्या हाल है? आपकी दुकान है? कैसे हो? ठीक हो? सील हुई थी दुकान, कैसे खुल गई? नहीं, हमारी तो सील नहीं। आपकी सील नहीं हुई, क्यों? क्या वजह? आए अंदर, आपकी दुकान सील नहीं हुई ना? आए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर नहीं हुई तो आप अच्छा ही बताओगे ना यार, गलत थोड़ी बताओगे। क्यों, क्या मतलब सील ना होने की वजह ये है कि मामला सारे सही है? अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वगैरह सब है आपके पास? तो क्या आए थे आपके पास 2 दिन में? कब से दुकान कब खुली? लास्ट टाइम तो दुकान नहीं थी। ये हमने समझे 1 महीना हुआ है। 3 महीने पहले मैं इस रोड पे दुकानों के लिए बहुत प्रोग्राम करने के बाद हमने डीसी को भेजा भी, ये अभी आपने खोला है ना? जी जी जी। अच्छा, ये बताएं कि बाकी दुकानें सील हुई, आपकी क्यों नहीं? तो हम तो यहीं बैठे हैं, 24 घंटे की दुकान है, कोई नहीं, सेफ्टी कंप्लीट है हमारी। ओबरा की जितनी भी चीजें उन सबको फॉलो करते हुए अपने SOPs को फॉलो करते हुए। डॉक्यूमेंट जो है ना लीगल जगहों पे दी जाते हैं, रिहायशी इलाकों में इस चीज का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। आज वो बता दूं, आप मुझे सिविल डिफेंस का लेटर दिखाएंगे, मुझे मालूम है वो एक खातून का साइन हुआ है, जो मैं आपको बता देता हूँ, जो 10,000 रुपए में लोगों ने लिया है, मुझे सब पता है। ठीक है, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं होमवर्क करके बात करूँ, और मैं इस रोड पे आज से नहीं, मैंने कितनी दुकानें इसीलिए बंद करवाई कि उस वक्त घर आप काम कर रहे हैं, बिल्कुल आपके सेंटर नए दिख भी रहे, साफ सुथराई भी दिख रही है, लेकिन सवाल ये कि आपके 2 कदम दूर गुलबर्ग पे जो दुकानें शॉप सील की गई है। सही है। प्रॉब्लम ये है कि आप उन दुकानों को आपने सर्वे किया होगा, उनके पास सेफ्टी कंप्लाइंस ओबरा की जो मतलब फैसिलिटी वो है, रिक्वायरमेंट है। सबसे बड़ी बात, आप दोनों बात कर रहे हो, ये अच्छी बात है, मैं ये भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं इस हक में हूँ, कारोबार होना चाहिए। आप मंशियात नहीं बेच रहे, आप मंशियात नहीं बेच रहे, आप कारोबार कर रहे हो, हक हलाल की रोटी कमाना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। मैं खुद इस हक में हूँ कि गवर्नमेंट आप लोग को नेबल बदल जगह दे, ऐसी जगह दे जहाँ आप कारोबार कर सके। पर रिहायशी इलाकों में आपने शायद हैदराबाद फरीदाबाद सानिया सुना हो, धमाका हुआ था, यूसुफ प्लाजा आपने सुना हो, गुल प्लाजा सुना हो, ऐसे में कई चीज आपको गिनवा सकता हूँ जो इस एक गलती से हुई। क्या आप ये दावा कर सकते हो अगर धमाका हो तो किसी नुकसान नहीं होगा? नहीं, इस चीज का दावा तो नहीं कर सकते, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप पढ़े लिखे हैं? हम लोग एहतियात करते हुए काम को कर रहे हैं, कोई ऐसा मसला है नहीं। मैं बीकॉम हूँ। मास्टर्स किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, अपना कारोबार कर रहे हो, पढ़े लिखे हो, बात करने में मजा आएगा। हम लोग समाज के साथ काम करें, कोई ऐसी चीज नहीं है, खुदा न करे कोई हमारे पास आएगा इदारा तो हम उसके साथ ताउन करेंगे, बताएंगे आप। उसके SOPs को फॉलो करेंगे। मैं थोड़ा बता दूं, SOPs के तहत इन्होंने चीजें लगाई हुई। देखिए, मैं अब भी ये कहूंगा कि मेरा अब भी ये कहना बहुत वाजिया है लोगों के लिए कि मेरी लड़ाई किसी से ये नहीं है कि सिलेंडर माफिया है। सिलेंडर माफिया वो लोग हैं जो गैर कानूनी तौर पर रोडों पे बैठे हुए, जो दुकान लेके बैठे हैं, वो कारोबार जरूर कर रहे हैं, पर उनकी SOP सेट कौन करेगा? उनकी SOPs क्या है वो दिखाना बहुत जरूरी है। अगर कोई धमाका हुआ तो इस इलाके के जो पीछे रिहायशी है ना, एक सिलेंडर फटता इतनी आसानी से नहीं है, ऐसा है ना सिलेंडर के, लेकिन अगर फट जाए, खुदा न करे फट जाए तो वो तो देखिए फिर नुकसान। अगर खुदा ना खासा फट जाए, जो जितने भी जो लोग हैं जो लिक्विड को जानते हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो मास्टर्स भाई भी हैं, बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और जब होता है तो फिर शायद दूर दूर तक लोगों को पता नहीं चलता कि वो कितने बड़े ब्लास्ट के अंदर आ चुके हैं। मैं एक बार फिर आपकी दुकान का सर्वे कर देते हैं भाई, और आपके पैरामीटर्स भी दिखा देते हैं, और जो सील की गई हैं दुकानें, मेरी उनसे भी दरखास्त है कि उनको भी कोई नेबल बदल जगह आप लोग दें, पर गैर कानूनी जगहें जो बना दी गई हैं बिल्कुल सिग्नल के ऊपर, वो गैर कानूनी। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप जो गाड़ी भर रहे हैं ये गैर कानूनी, आप पंप नहीं चला सकते, नहीं चलाएंगे। अगर हमें कोई इदारा आके बोलेगा तो आपको इदारे से ये प्रोग्राम जो चलेगा ना, तो 5 इदारे तैयारी पकड़ना हो आके खड़े हो जाएंगे। लेकिन मैं उससे पहले आपको कह रहा हूँ, नहीं बात कर नहीं सकते, इसका कोई हल ही नहीं है। अगर मना है तो बंद करेंगे। ताबन वहाँ किया जाता है कि जैसे कि आप कहोगे यार मैं 10 किलो का नहीं 50 किलो का सिलेंडर रख लूँ, ताबन कर लें। एक चीज है ही रूल के मुताबिक नहीं, आप एक रिक्शा भी नहीं भर सकते क्योंकि आप पेट्रोल पंप नहीं चला रहे, तो हम उस चीज को खत्म कर देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आप कमिटमेंट दे देंगे, अगर वहां से कोई आके अगर आपसे बात भी करेगा तो आप हटा के खत्म कर देंगे, ऐसा ही है। क्या नाम है आपका? हमजा मोहम्मद खावर खान। भाई आप दोनों दोस्त है। चले, मैं हमजा और खावर की बात तो रखते हुए कहता हूँ कि एक तो ये क्लियर दिखा दूं, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो ये प्रेशर है, ये है जो गाड़ियों को इसका वो नोजल दिखाइए जरा मुझे, ये रहा नोजल बेटा, ये नोजल है जो पेट्रोल पंप वगैरह आपको याद हो कारों में CNG भरी जाती थी जिनसे, ये वो नोजल्स हैं, और ये इस तरह की दुकानों के अंदर चला जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी के कारोबार के नुकसान में नहीं है, हम हक में कारोबार होना चाहिए।
पर सही तरीके से करें। और अगर रूल है तो डीसी ऑफिस यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है। ताज सलीम साहब डीसी आप हैं, आपके ही असिस्टेंट कमिश्नर ने इस पूरे डिस्ट्रिक्ट की कई दुकानों को सील किया है जो मेरी प्रोग्राम में चल रहे हैं। लेकिन ये पिछले प्रोग्राम में ये दुकान यहाँ मौजूद नहीं थी, आज से 3 महीने पहले, ये अभी 1 महीना पहले दुकान खोली गई है। मैं फिर आपके ही लोगों से कहूंगा, अगर ये लीगल काम है तो आए, एक बार वेरीफाई करें, और जो इलीगल है, जो मैं दिखा रहा हूँ इलीगल है, इनको बताएं और इनसे आप बात करके ये चीज हटाएं। और अगर ये सही है तो इनको काम करने की इजाजत दें, वरना इनको भी उसी तरह सील किया जाए जैसे आपने बाकी दुकानें की है। बात वही है कि कोशिश की जाती है कि अगर कोई गलत काम है या सही, दिखाना फर्ज है। अगर कोई सही कर रहा है तो वो भी उन्हीं लोगों का काम है जो लोग सील करते हैं। ये वो दुकान है जो हमारे पुराने प्रोग्राम में नहीं है, लेकिन फिर भी आगे जो 2 दुकानें हैं वो पिछले प्रोग्राम में मैंने वाजिया दिखाया था कि वो गाड़ियों में भर रहे, क्या उनको सील किया गया है या नहीं, आए मैं आपको प्रोग्राम में दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये वही दुकान है जो हमने लास्ट टाइम भी दिखाई थी कि यहाँ पर काम जारी है नहीं है। मैं तो आपको दिखाता हूँ। कैसे हो? ठीक हो? दुकान सील नहीं हुई तुम्हारी? नहीं। ये आप सिलेंडर जरा चेक करें। मैं एटलीस्ट कहूँ कि अगर मैं अपनी जबानी कहूँ तो ये 30 सिलेंडर मौजूद है तकरीबन। अब ये सिलेंडर कितने म्यारी है गैर म्यारी मुझे नहीं पता। सवाल लेकिन ये कि जिसकी दुकान है वो जो भर रहे हैं उनको भी नहीं पता म्यारी है गैर म्यारी। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ होता है, लेकिन म्यारी है या गैर म्यारी ये कौन बताएगा? किसने यहाँ पे रीचेक की? लेकिन सवाल ये, क्या रिहायशी इलाकों में इजाजत है इन चीजों की? क्यों पता नहीं, हमारे सेठ ने हमें बोला काम करो। सेठ ने कहा। हाँ। लेकिन जो सील हुई है बाकी दुकानें भी तो सील हुई है मोहल्ले में, उनके बारे में हमें हमारे ये बंद तो हुई थी ना दुकान? नहीं, हमारी दुकान बंद ही नहीं हुई है। हाँ, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, कब से चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह कब से चल रही है। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस दुकान के अंदर मैंने पिछले प्रोग्राम में भी दिखाया था कि इस वक्त भी 40 से ज्यादा सिलेंडर मौजूद है। ये वही नोजल है, ये देखिए आप, ये पेट्रोल पंप जारी है, सीएनजी का पेट्रोल पंप। अब अगर सवाल मैं करूं डीसी साहब आपसे कि आपके असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो क्या वो दुकानें बंद करते हैं जो आपके लिंक पे नहीं है, या फिर उनके लिंक पे नहीं है, या फिर इनको इजाजत दी जाती है कि ये भर सकते हैं और जो पीछे दुकानदार है उनको बंद करा दिया गया? सवाल वही है कि ऊपर कहना अंदर है तो जगह देना, आप भरवाने हैं हमें? अच्छा जी, भाई कहाँ है तुम्हारे? लास्ट टाइम भी तुम्हारे फोन पे बात कर दी, भाई है कहाँ? नहीं, भाई तो छुट्टी करके चले गए, नाइट में मैं ही होता हूँ। तुम ही होते हो? कोई तो आया होगा बंद कराने के लिए? नहीं, कोई तो नहीं, कोई भी नहीं आया। नहीं, मैं दिन में था, मतलब कि दिन में सो रहा, अभी उठ के आया हूँ, अभी ड्यूटी। कल बंदी दुकान? नहीं, परसों बनती, किसी वक्त बंदी हुई। डीसी ऑफिस के सबसे करीब ये शॉप्स हैं, सबसे करीब। यहाँ से पैदल वॉक भी है तो सिर्फ 5 मिनट की है, और उसके करीब आए जरा अंदर की तरफ, ये आप सिलेंडर के अंबार देखें कि माशाल्लाह सब काम किए। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई लीक है, यानी ये तो वो चेक एंड बैलेंस करेंगे ना, लेकिन कोई बता सकता है कि सिलेंडर सही है या खराब? ये देखें, ये मशीन जारी है, घरों में गैस तो है नहीं, पर ये गैस इनके पास बेपनाह मौजूद है। आप ये देखें। अब मेरा डीसी साहब आपसे दरखास्त है कि आपसे थोड़ा सा कदम दूर आपके प्याला होटल के बिल्कुल सामने आमने सामने 2 दुकानें जो गैस स्टेशन के नाम पे गाड़ियां भी भर रहे हैं, चिंचियां भी भर रहे हैं, जिसको ममनू किया आप लोगों ने, चिंचियां नहीं भरेंगे, पर रिक्शे चिंचियां सब यहाँ आती हैं और भर के चली जाती हैं। ये आप दुकान का हाल देख सकते हैं। बात वही है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद हूँ, कहीं और नहीं हूँ। दुकान की लोकेशन मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। मेन प्याला होटल के बिल्कुल सामने जो कट है वहां आमने सामने 2 दुकान है, और इस वक्त यहाँ पर भी 50 से ज्यादा सिलेंडर है। अगर एक सिलेंडर फट गया तो जवाबदारी फिर उसी असिस्टेंट कमिश्नर पे जानी चाहिए कि जिसने बाकी दुकानें बंद की और इन दुकानों को बंद नहीं किया। आए मैं मजीद दिखाता हूँ। गुज़िश्ता 3 महीने पहले जब मैंने इनकी दुकान दिखाई थी, आज भी वही सूरत हाल है कि दुकान में अभी तक 60 सिलेंडर मौजूद है। और ये जो आबादी है, अगर एक सिलेंडर भी यहाँ फटा तो इसके जवाब में ये दुकानदार तो होंगे, लेकिन सवाल ये कि उससे पहले एहतियात क्या नहीं की जा सकती, या फिर फरीदाबाद सानिया का कोई इंतजार किया जाए, वैसा सानिया का जैसे गुल प्लाजा में हुआ या कहीं पर भी। ये रिहायशी इलाके, सर मेरी डीसी साहब आपके असिस्टेंट कमिश्नर अच्छा काम कर रहे हैं तो पूरी तरह तो करें सर। चंद दुकानों को सील करके और इन दुकानों को छोड़ के क्या वो सही काम कर रहे हैं? आए बिल्कुल इसके सामने मैं लोकेशन आपको दिखा रहा हूँ, इनके बोर्डों पे बाकायदा नाम लिखे हुए हैं। मैं आपको लोकेशन बता रहा हूँ। मेन प्याला होटल से पीछे आमने सामने 2 दुकानें जो बाकायदा गैस स्टेशन चला रहे हैं और बाकायदा गाड़ियों के अंदर गैसेस भर रहे हैं। आए रोड पर चलते हैं, मैं आपको सूरत हाल दिखाता हूँ।
ये एक और दुकान है जो पिछले, क्या हाल है भाई तुम्हारा, हाथ ठीक हो गया तुम्हारा? पिछले प्रोग्राम में थे जब गाड़ी भर रहे थे कल्टस? हाँ पिछले प्रोग्राम में थे, याद हूँ मैं। तब भी मैंने तुमसे कहा था कि ये सिलेंडर के लिए अभी सील की गई थी दुकानें, तो भाई सील नहीं की दुकानें? मेरा ओनर इससे बात कर रहे हैं। हाँ इधर थोड़ा भैया, इधर है, ये कौन है? इधर है ओनर। हेलो हेलो, ये बता भाग क्यों रहे? नहीं वैसे भाग रहे हैं। नहीं भाग नहीं ना, मेरी बात तो सुनना। एक बात बता दे, कारोबार करे को नशा थोड़ी बेच रहे हैं यार। नहीं। ठीक है, कारोबार कर रहे हो ना, आओ अंदर आओ। भागो नहीं, भागोगे तो बात कुछ और होती है कि आप कैमरे में हो। आप तो अच्छे बंदे, आपके लड़कों ने पिछली बार भी दिखाया था। अब मुझे ये बताओ भागने की वजह क्या थी? कोई वजह नहीं। नहीं सही, देखो भागे, बंदा चोर होता तो भागता है, चोर नहीं हूँ मैं, खुद कह रहा हूँ कारोबारी हो। बंदा चोर होता तो भागता है ना। इसी तरह बेशक आप आगे हुक्म करें। भागे क्यों? आप हुक्म करें। मैं तो कह रहा हूँ भागे क्यों? आप हुक्म करें। सिलेंडर चल रहे हैं, चल रहे गैस कर रहे हो, शुक्र अल्लाह का पार सील हुई थी दुकान? नहीं थी इसलिए असिस्टेंट कमिश्नर ने सील नहीं की दुकान? की हुई थी, खुलवा ली थी। खुलवा ली, कैसे खुली थी? वो उन्होंने जुर्माना किया था। जुर्माना किया था? 2-3 दिन तो फिर जुर्माना क्यों हुआ? अगर काम ही सही था तो फिर जुर्माना क्यों किया? वो मुझे नहीं पता, मैं भी यहाँ पे नया हूँ। कितना जुर्माना भरा? मैं भी यहाँ पे हूँ ही नया। जुर्माना कितना भरा कुछ नहीं पता? नहीं पता पर जुर्माना भरा है ये पता है? ये पता। पक्की बात है भरा है, बगैर भरे तो नहीं खोली। देख लो कैमरे में, पता नहीं तुम कल को बोला हमने जुर्माना भरने का बोला और भरा नहीं था। तो सारे बंदे भर रहे हैं, जो बंदे की दुकान सील हो रही है सब बंदे जुर्माना भर रहे हैं। किस चीज का जुर्माना? मेरी डीसी साहब कारोबार कर रहे हैं ना, जुर्माना किस बात का? हाँ जुर्माना ये है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पाइप दिखा ना, ये पाइप, ये आगे थे यहाँ से। सर मैं आपको दिखा देता हूँ, जुर्माना ये है कि ये सीएनजी भरी जा रही है, इनके पास सीएनजी है, वो ठीक है कारोबार कर रहे हैं ये लोग, लेकिन ये सवाल बड़ा छोटा सा है कि गाड़ियां भरने का रूल किसके पास है? और अगर ये सही थे तो इनको सील क्यों किया गया? यही बात है ना, जुर्माना किस बात का? मुझे इस चीज का नहीं आप नहीं बोलते हो जुर्माना किस चीज का हुआ था? यहाँ पे अभी तो हम 1 महीना हुआ है, सील हुई थी दुकान, ये हमें नहीं मालूम। पिछले दिन बंद हुई थी ना? तुम्हें 1 महीना, जो झूठ देखो नहीं बोलो, जो सच है वो बोलो। ये बड़ा अच्छा बंदा है। हमारे आने से पहले हुई थी, सभी दुकानें सील हुई थी। ठीक है, सब हुई थी और फिर खुल गई। वो सामने वाली भी हुई थी? आपके सामने ही हुई थी ना? तुम इधर तुम सबसे पुराने पिछले प्रोग्राम में भी थे। देखो सच बोलो, सामने वाली सील हुई थी? सील हुई थी। तुम्हारी भी सील हुई थी? हाँ। बाद में खोल दी गई। हाँ। और सही कहता है एक शख्स मुझे, सब इसका खेल है, इसका। आए इधर आए, अंदर आए। इधर इतने सिलेंडर थे, माशाल्लाह अब कम हो गए। मेरे पिछले प्रोग्राम के अंदर ये जगह, आज मैं आपको दिखाऊं, यहां तक सिलेंडर भरे हुए और जो रिकॉर्ड है मेरे पास, इस वक्त ये रूम खाली है। आए लेकिन इस तरफ मैं आपको एक चीज दिखाऊं। ये देखें आप, सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर को हम बाहर है। ये वही जगह है और ये वही सिलेंडर है जो अंदर हुआ करते थे, आज ये बाहर है। और आपको पता है ये जगह कौन सी है? मैं थोड़ा सा इस तरफ जाऊंगा, सेकंड विंडो पे आ रहा हूं। सर डीसी साहब, ये आपके ही दौर में इन जगहों को मिसमार किया गया था, गैर कानूनी बोल के, कि गैर कानूनी ये हॉल है, शादी हॉल, जिनको तोड़ दिया गया। अब सवाल है, अगर इन्हीं गैर कानून का तोड़ा गया और उसी गैर कानूनी जगहों के ऊपर सिलेंडर बैठे हुए माफिया लेके, तो कौन जिम्मेदार है? मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि ये माफियाज को रोकना भी आपकी जवाबदारी है। आपके असिस्टेंट कमिश्नर ने दुकानें सील की, फिर कैसे खुल गई जनाब? कौन सा ऐसा चेक इन बैलेंस हुआ जिसपे इनको पैरामीटर बना के इजाजत दे दी? क्या ये रिहायशी इलाका नहीं है? मेरी एक बार फिर वजीर दाखिला से भी दरखास्त है कि सर इस पर एक्शन लिया जाए और पूछा जाए कि ये जगहें आखिर कौन सी। आए मैं मजीद आपको दिखाता हूं। बात वही है कि दुकानें सील हुई। मैंने लोगों से पूछा, इनसे पूछा क्या मामला हुए, कुछ नहीं पता। दुकानें फिर खुल गया। अच्छा, इनके बिल्कुल सामने एक और दुकान है, आए जरा। ये दुकान आपकी? क्या हाल है भाई? खरीद से ठीक हो?
ये सिलेंडर क्यों रखे हुए? जी सिलेंडर क्यों रखे हुए? एलपीजी बेच रहा हूँ बेच रहे हैं ना आप? जी। ठीक है, अच्छी बात है, ये बोलना पर मंशियात थोड़ी बेच रहे हो, कारोबार कर रहे हो। जी। लेकिन इधर आओ, थोड़ा इधर आओ, ये क्या चीज़ है? और जाके समझाए ना, मुझे भी समझाए ये क्या चीज़ है? ये जो एलपीजी के ये जो आपने लगाए हुए हैं, ये जी जी ये क्या चीज़ है? ये गैस भरने के लिए किस चीज़ की गैस? सामने वाला कैमरे से बताया ना मुझे, ताकि मुझे नॉलेज हो, लड़ाई थोड़ी आपसे हमारी। ये किस चीज़ की सिलेंडर है? में भरने के लिए सर। सिलेंडर में, गाड़ियों के सिलेंडर में क्यों भरते हो? जी गाड़ी के सिलेंडर में भरते हैं सर। सब भरते हैं, ठीक है, सब भरते हैं, ये अच्छी बात कह रहे जी, जी, हो। ये दुकान भी सील हुई थी आज से कुछ टाइम पहले असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से? नहीं की गई थी। आप गाड़ियां भरते हो, आपको पता है आप पंप नहीं चला रहे, आप गैस कैसे भर सकते हो? पंप नहीं चला रहे। ये पंप नहीं है, ये सा आपकी पंप? शॉप है। जी। ये पंप का काम है जिनका लाइसेंस होता है। जी। आपके पास लाइसेंस है इस चीज का कि आप गाड़ियां भर रहे हो? नहीं गैस का लाइसेंस है हमारे पास। गैस का गाड़ी भरने का लाइसेंस है? नहीं, क्यों नहीं है? सबका लाइसेंस मिलता ही यही है क्या? अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जी, जी। मैं ये नहीं कह रहा, ये तो असिस्टेंट कमिश्नर और डीसी साहब का काम है आपको पकड़ना ना पकड़ना। जी। हक वाली बात करते हैं, कोई मंशियात थोड़ी बेच रहे हो, जी, जी, बिल्कुल गैस बेच रहे हो, गैस ठीक बेच है, रहे हो। लेकिन आप गैस बेच रहे हो, किसी की पुष्पनाई पे तो बेच रहे हो। गैस का एक लाइसेंस मिला हुआ है, उस पे गैस बेच रहे एलपीजी। कैसे? कैसे मकसद? सर आप नाराज ना हो तो आप। कैसे, वही तो पूछो, कैसे बेच रहे हो? कैसे मकसद? सिलेंडर चेक करते हो, कोई बैलेंस है, चेकिंग बैलेंस? किसी का ये गाड़ी के अंदर सिलेंडर फटा हुआ है नहीं? बोला गया छोटा सिलेंडर नहीं बनना, छोटा सिलेंडर हम नहीं भर रहे। बड़ा सिलेंडर भरने की जरूरत है। तो बड़ा सिलेंडर जो अच्छा सिलेंडर होता है उसमें भरते हैं, छोटे गाड़ी में सिलेंडर कैसे लगाया, या चिंची रिक्शों में कैसे भरा, तुम्हें कैसे भरा? चीजी सिलेंडर वाला उतार के लाता है, हाँ। हमें नजर आया था गला है उसको वापस कर मेरे देते पास फुटेज है, रिक्शा वाला आके लगाता है और तुम डायरेक्ट करते हो। यार मेरे पास फुटेज है। हैं। हाँ तो जो गला होता है हम उसको वापस कर देते हैं कि नहीं भर रहे हम। आपको मैं एक बात फिर बता दूं, ये अलाउ ही नहीं है किसी भी गाड़ी में भरना। आपको मैं आपको सही बता रहा हूँ, क्योंकि कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आगाह कर रहा हूँ। जी, जी। मेरा काम बंद कराना नहीं है, हाँ, लेकिन हाँ। मेरा काम उन लोगों तक पहुंचाना जरूर है कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं। मेरी अवेयरनेस पर भी बात है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब, जब आप सील करते हैं, 2 दुकानें सील हुई, 4 दुकानें खुल गई, डिस्ट्रिक्ट सेंटर में कई दुकानें आपने बंद करवा दी। सवाल ये है कि जिनके पास दुकानें बंद गई उनको तो यही नहीं पता कि वो सिलेंडर कौन से भरने और कौन से नहीं। गाड़ी में लगा हुआ सिलेंडर आप भर ही नहीं सकते, क्योंकि आप कोई पंप थोड़ी चला रहे हैं। ये पंप का लाइसेंस तो है नहीं आपके पास, फिर भी इनको ये नॉलेज नहीं है। पर कसूर वही है कि कारोबार है, नेबल बदल नहीं है, कोई मंशियात थोड़ी बेच रहे हैं। बहुत आसान वर्ड कहते हैं, हम मंशियात थोड़ी बेच रहे हैं, हम तो कारोबार कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ ब्लास्ट हो जाए तो इसके बाद ये कहेंगे अल्लाह बेहतर फैसला करने वाला है, और ये वाकई में अल्लाह ही बेहतर फैसला करने वाला है। आप मौजूद है यहाँ पर, आप कुछ कह रहे थे मुझे ना, क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये जो कह रहे हो कि गलत है, ठीक है, अब इसको ये चूल्हे लोग सिलेंडर लेके आ रहे हैं, कैसे भरोगे आप? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने इस शख्स से कहा कि आप मंशियात नहीं बेच रहे, यही मैंने कहा। मैंने क्या बोला, आप कारोबार कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कहाँ जाएंगे, नेबल बदल होना चाहिए, मैं भी ये बात कह रहा हूँ, लेकिन रिहायशी इलाकों में भी करना तो सही नहीं होगा ना। आप जब वहाँ हाई पे जाकर खोल लो, हाँ बिल्कुल, अब ये 1 किलो वाला वहाँ जाएगा, क्या मैं करें? आपकी बात को यही कह रहा हूँ, आप ठीक कह रहे हैं, नेबल बदल होना चाहिए, जगह का कोई तयन होना चाहिए, लेकिन इसका ये भी हल नहीं कि किसी रिहायशी इलाके में बैठा दे। देखिए मेरी इनसे बात हुई, मैं फिर वही कहूंगा कि नेबल बदल होना चाहिए। वो हजरत बहुत सही बात कह रहे हैं कि कारोबार है, 1 किलो का भरने वाला शख्स जो अपने घर के लिए गैस लेके जाएगा, वो आखिर कैसे लेके जाएगा? घरों में तो गैस ही नहीं है। लेकिन जो बंदा कारोबार कर रहा है उसको भी तो पैरामीटर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 1 किलो की गैस के लिए अगर एक धमाका हुआ तो पूरे रिहायशी इलाके में कौन जवाब देगा? कसूर इनका भी नहीं है, कसूर एक अवेयरनेस का है, जो अवेयरनेस लोगों को पता ही नहीं है। आए मैं आपको ये भी बता दूं कि मेन प्याला होटल के साथ ही ये शॉप है, एक सामने शॉप है, एक उसके सामने शॉप है, 3 शॉप्स हैं जो यहाँ से डीसी ऑफिस का, मैं कहूंगा ना कि 500 कदम दूर नहीं है डीसी ऑफिस। ये सच है कि आपको शायद ये दुकानें नहीं दिख रही, लेकिन मैं एक बात फिर कहूंगा, हकाइक दिखा रहा हूँ, हकीकत आपके सामने रख रहा हूँ। कल कहीं पर भी ये ब्लास्ट हुआ तो इसके जवाबदारी उन्हीं लोगों की होगी जो आज तैनात है। हॉल तोड़ दिए गए, इसलिए तोड़े थे कि गैर कानूनी है, इसी हॉलों के अंदर सिलेंडर रखवाए गए। कौन जवाब दे होगा और कौन इसका जवाब देगा? मैं एक बार फिर कहूंगा कि इसी इलाके में हॉल तोड़े गए थे इसलिए कि वो गैर कानूनी थे, और उसी गैर कानूनी हॉलों के अंदर सिलेंडर भरे पड़े थे। आखिर जवाब देना पड़ेगा, अगर कुछ हुआ तो आपको जवाब देना होगा। मैंने वही चीजें दिखाई जो शायद हमारे लोग भूल गए कि एक ही जगह 3 स्पॉट और तीनों एक्टिव है, कि माशाल्लाह बाकायदा पंप चल रहा है सर। और प्रोग्राम के अंदर क्या मैं वाजिया बता दूं कि ये सीएनजी पंप चला रहे हैं, और उसके बाद भी अगर लोग सो रहे हैं और जो सील कर रहे हैं, खुदारा जाग जाए, आने वाले दिनों में कोई ब्लास्ट ना हो जाए। मैं मजीद आपको आगे लेके चलता हूँ, जहाँ पे सील की गई है दुकानें, आखिर वो भी कारोबार कर रहे थे, अगर उनको सील किया गया तो इनको क्यों छोड़ा गया? ये सवाल बहुत अहम है।
अच्छा जी, हम इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और मेन वाटर रूम से हम गुलबर्ग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जो लास्ट प्रोग्राम में मैंने दिखाया भी था कि यहाँ पे वो दुकानें मौजूद हैं जो रिहायशी इलाकों के अंदर हैं, और फिर वही वाली बात कि हकाइक हम सब हकीकत जो है वो हम आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करते हैं, और जो हक और सच है उस पर बात की जाए। क्या ये एक तालीमी इदारे नहीं हैं? आप ये मेरे लेफ्ट हैंड पे देख सकते हैं कि ये सब तालीमी इदारे हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट्स की भरपूर तादाद होती है इन रोडों के ऊपर। और जो दुकानें हैं वो बिल्कुल ऐसी जगहों पर हैं जहाँ उनके बराबर में इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल्स हैं, और वहीं पर वो दुकानें खोली भी गई हैं। अब मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ, आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि जो दुकानों पे बाकायदा असिस्टेंट कमिश्नर्स ने सील की गई हैं वो दुकानों को, उन पर बाकायदा सील लगी हुई है। और हम इस वक्त पहुंच चुके हैं कि आमने सामने दो दुकानें थी। अच्छा जी, ये हम आपको दिखा चुके हैं गुलबर्ग की जो दो शॉप्स थी, हमने आपको दिखाई। अब मैं आपको आगे वो शॉप दिखाता हूँ जो मैं पिछले प्रोग्राम में, ये मैं वही जगहें आपको दिखा रहा हूँ जो पिछले प्रोग्राम में मैं आपको दिखा चुका हूँ। देखिए, ये मेन सिग्नल है गुलबर्ग का, और ये बड़ा रूटीन सिग्नल में कहूँ तो बहुत जैम रहता है। और अभी भी आप देखें यहाँ रिक्शे मौजूद हैं। लास्ट टाइम भी यहाँ पर हमारी बहुत ज़्यादा बहस बाजी हुई थी इन लोगों से सिलेंडर के ऊपर, और हमें सिर्फ ये दिखाना है कि क्या इस बार भी ये शॉप्स खुली हुई हैं या नहीं। अच्छा जी, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और बात वही है कि गुलबर्ग के पीछे जो दुकानें सील की गई हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हैं। और ये जो दुकानें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये बिल्कुल गुलबर्ग से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। प्याला होटल बहुत मशहूर ये इलाका है, लेकिन ये गुलबर्ग की ही हदूद है, क्योंकि नदी से इस तरफ जो है वो गुलबर्ग की हदूद है, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो दुकान है, पीछे CNG पंप्स मौजूद हैं, उसके बाद भी गैर कानूनी तरीके से लोगों ने अपनी दुकानों को खोल के उनको बाकायदा पंप का नाम दिया हुआ है और वो CNG भर रहे हैं। मैं अब आपको वही दुकान दिखाने जा रहा हूँ आमने सामने। जो दो दुकानें थी पिछले प्रोग्राम में भी हमने दिखाया कि किस तरह गैर कानूनी तौर पर वो दुकानें सिलेंडर का काम जारी रखे हुए हैं, और अब देखते हैं कि हैं सूरत हाल क्या। अब अच्छा, ये सामने आप देख सकते हैं कि एक सिलेंडर है की शॉप है। अच्छा जी, हम ये सिग्नल क्रॉस कर रहे हैं गुलबर्ग का, और मैंने आपको दिखाया कि पीपल्स चौरंगी से लेके वाटरबम चौरंगी तक जो दुकानें हैं उनमें कई दुकानों को सील किया गया है और कई दुकानों को छोड़ दिया गया है। आखिर सवाल प्रोग्राम में मेरा यही है कि क्या ये CNG नहीं बेच रहे हैं, या वो कुछ और बेच रहे हैं, या वो कुछ और बेच रहे हैं, या ये कुछ और बेच रहे हैं। ये सवाल ऐसा है कि इस पे ज़रूर सवाल बनता भी है और इसका जवाब देना पड़ेगा आने वाले दिनों में हमारे जो कमिश्नर साहब हैं कि आखिर इनको सील किया है तो उनको क्यों खोला हुआ है। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं मेन दस्तगीर रोड। अगर एक तरफ मैं कहूं तो ब्लॉक 14 और एक तरफ ब्लॉक 15। ये वो शॉप है जो मैंने गुज़िश्ता कई बार, अगर मैं कहूं कई बार मैंने बंद भी करवाई, इनको थाने भी मुंतकिल करवाया। आज इन पर 3 मार्च को एक सील लगाई गई जिसमें वाजिया लिखा हुआ है 3/3/2026। और सवाल ये है, ये सील लगाई गई जबकि हमने पिछले साल 2023 में भी, 24 में भी और 25 में भी मैंने ये दिखाया था कि यहाँ गैर कानूनी 40-50 सिलेंडर मौजूद है। ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर की हदूद ही है जनाब, और मैंने ये पहले भी वाजिया तौर पे दिखाया था, बताया था, लेकिन कई सालों बाद इन दुकानों को सील कर दिया गया। अब मेरा सवाल असिस्टेंट कमिश्नर से भी है, मेरा DC साहब ताज सलीम से भी यही सवाल है कि सर, गैर कानूनी दुकानें कराची शहर में कई जगह मौजूद है, लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट सेंटर की अगर बात करें तो एक ही जगह आपके DC ऑफिस के चंद कदमों के ऊपर कई ऐसी दुकानें हैं जहां पर बाकायदा गैस स्टेशन चल रहे हैं, बाकायदा उन पर गाड़ियों में LPGs भरी जा रही हैं, बाकायदा गैर मियारी जो भी सिलेंडर है उनको भरा जा रहा है, और वो सील भी दुकानें हुई, उसके बाद दुकानों को खोल दिया गया। आखिर जिम्मेदार कौन है? मैंने अपने प्रोग्राम जवाब देते हुए बार बार ये दिखाया कि आप बताएं सर, जब सील किया जाती है किसी जगह को तो वो गैर कानूनी तौर पे ही सील की जाती है ना, तो फिर वो सील हटाई कैसे जाती है? क्या इनकी SOPs पूरी हैं? क्या ये रिहायशी इलाके नहीं है? ये ब्लॉक 15 का ये मशहूर रोड है जावेद मियारी,
मासूमीन इमाम बारगाह यहाँ मौजूद है। ये इतना मैं कहूँगा कि भरा हुआ रोड है अगर देखा जाए कि अगर कोई एक खुदा ना खास्ता, और ये पूरा रिहायशी इलाका है ब्लॉक 15, अगर एक धमाका हो जाए तो इसका जवाब दे कौन होगा। हाँ, आज घरों में गैस नहीं है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 1 किलो की गैस के लिए इंसान कहाँ जाए, लेकिन इसका ये भी मकसद नहीं है कि रिहायशी इलाकों में इनको इजाजत दे दी जाए और इस बेस पर कि इनकी SOPs क्लियर है। तो 2-3 साल से पहले जो भी था तब क्या क्लियर थी और आज SOP क्लियर नहीं है। मैंने प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में हमेशा हकाइक दिखाने की कोशिश की, हकीकत आवाम के सामने रखी, आपके सामने रखी। मेरी वजीर दाखिला से भी दरखास्त है कि उन लोगों के खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आने वाले वक्त में कोई भी ब्लास्ट होता है तो उन लोगों के खिलाफ पहले कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने इस दुकानों की इजाजत दी। मैंने आज डिस्ट्रिक्ट सेंटर में वही दुकानें दिखाई जो गुज़िश्ता कुछ महीने पहले मैंने आपको दिखाई, आज वो सील हैं, लेकिन क्या वो सील रहेंगी या नहीं। मैं अपने प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं हमेशा ये दिखाता रहूंगा और बताता रहूंगा कि हक और सच है क्या। अपने मेजबान अदील खान को इजाजत दें इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफिज।